हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फॉर तिवारी.net और ये है एसईओ गैराज सीरीज का थर्ड एपिसोड। एसईओ गैराज सीरीज में हम आपके पूछे गए सवालों के जवाब ढूंढने और देने की कोशिश करते हैं। ये अपनी तरह की इकलौती सीरीज है जिसमें आप डायरेक्टली अपने एसईओ रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं amittiwari.net/SEO-garage पेज पर जाकर। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। एसईओ गैराज सीरीज के इस एपिसोड के स्पॉन्सर हैं नोटिक्स। नोटिक्स एक स्मार्ट पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो आपको अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को री एंगेज करने की फैसिलिटी देती है। आप अपनी ऑडियंस को जियो टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस टारगेट कर सकते हैं, कैंपेन सेगमेंट बना सकते हैं। तो नोटिक्स को यूज करके आप अपने ऑफर, डील्स और नॉर्मल नोटिफिकेशंस को भेजिए। एंड यस, नोटिक्स का एक फ्री प्लान है, पेड प्लान है एंड एक मोनेटाइज प्लान भी है जो आपको अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का फीचर भी देता है। सो चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो आज एसईओ गैराज में पहली गाड़ी खुलेगी अहमद फराज जी की। जनाब अहमद का एक इंटरव्यू पर बेस्ड सवाल है। एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि एक वेबसाइट के कुछ पेजेस को जल्दी से जल्दी इंडेक्स करने के लिए क्या करना चाहिए, और इन्होंने जवाब दिया कि यूआरएल इंस्पेक्शन टूल की मदद से इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट भेज देनी चाहिए। नाउ इंटरव्यू लेने वाले का काउंटर क्वेश्चन है कि क्या इतना करने भर से इंडेक्सिंग हो जाएगी पेज की? एंड आंसर इज यस। जितनी इंफॉर्मेशन इंटरव्यू लेने वाले ने दी है उसके बेस पर सिर्फ यूआरएल इंस्पेक्शन टूल किसी नए पेज को जल्दी से जल्दी इंडेक्स कराने के लिए इनफ होता है। हाँ, अगर वेबसाइट की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, टेक्निकल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है या सर्वर इशू है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इंटरव्यू लेने वाले ने सिर्फ और सिर्फ पेजेस को जल्दी से जल्दी इंडेक्स कराने का बेसिक मेथड पूछा है एंड वहां पर यूआरएल इंस्पेक्शन टूल इनफ है। ऑल्सो आप हमारी इंडेक्सिंग इश्यूज से रिलेटेड चेकलिस्ट का वीडियो देख सकते हैं, बाकी स्टेप्स को स्टडी कर सकते हैं एंड नेक्स्ट टाइम आप यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है करण सिंह जी का। इनका सवाल है बुक मार्किंग और ब्लॉग कमेंट्स के बारे में। ब्लॉग कमेंट्स आर डेंजरस बिकॉज जो भी ब्लॉग इस वक्त अपने कमेंट्स में यूजीसी लिंक एट्रीब्यूट नहीं दे रहा है, लिंक रिलेशनशिप नहीं दे रहा है, वो या तो मेंटेन्ड नहीं है या फिर मैनुअल पेनल्टी खा के बैठा हुआ है। उससे कोई फायदा आपको नहीं होगा, नुकसान होगा। सोशल बुक मार्किंग सबसे ज्यादा कॉमन टाइप की बैकलिंक्स होती हैं। इनसे आपको सिर्फ उसी कंडीशन में फायदा मिल सकता है जब आपका कंपैरेटर भी सिर्फ यही कर रहा हो। गूगल अब सिर्फ बैकलिंक्स का नंबर नहीं देखता है बल्कि उनकी क्वालिटी, रेलेवेंसी और यूनिकनेस भी देखता है। सो सोशल बुक मार्किंग साइट्स पर कोई भी बैकलिंक बना सकता है। पीसीओ समझते हैं आप? अब आजकल मोबाइल वाले टाइम में पीसीओ नहीं बचे हैं, बट पीसीओ बेसिकली पब्लिक टेलीफोन बूथ होते थे जहां पर कोई भी पैसे देकर फोन कर सकता था। सिमिलरली इन बुक मार्किंग साइट्स पर कोई भी जिसके पास भी इंटरनेट कनेक्शन है जीवित, वो जाकर बैकलिंक बना सकता है। सो इसकी वैल्यू क्या है? कैसे पता लगेगा गूगल को कि ये बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा इस वेबसाइट के लिए यूनिक है या इंपॉर्टेंट है या रेलेवेंट है? सो इन द एंड ब्लॉग कमेंट से एब्सोल्युटली दूर रहिए। बुक मार्किंग इज नॉट दैट हार्मफुल इन दैट सेंस, बट सिर्फ इसे अपनी स्ट्रैटेजी में बना के मत रखिए। और अगर YMYL साइट है आपकी, इस कैटेगरी की साइट है, तो इनसे बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। अगला सवाल है धनंजय बालाजी का। धनंजय जी का सवाल है कि उनकी वेबसाइट बंगाली में है और यूआरएल्स में भी बंगाली लैंग्वेज यूज की गई है, लेकिन क्या ये इंडेक्सिंग वगैरह में दिक्कत दे सकती है? इस सवाल को मैं बंगाली लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में ले रहा हूं, लेकिन सेम चीज पंजाबी, हिंदी, मराठी, किसी भी और दूसरी लैंग्वेज की वेबसाइट पर भी लागू होती है। देखिए, यूआरएल्स प्लेन टेक्स्ट स्ट्रिंग में होते हैं और इंग्लिश अल्फाबेट के अलावा बाकी सारी जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं, जितनी भी अल्फाबेट हैं, उनके कैरेक्टर्स को स्पेशल कैरेक्टर कहा जाता है। जो यूआरएल में जब उनको चेंज किया जाता है तो वो यूटीएफ इनकोडिंग में यूज किया जाता है। इसीलिए जो आपके यूआरएल्स जितने भी होते हैं, हिंदी में हो या बंगाली में हो, पंजाबी में हो, वो इस तरह के ढेर सारे परसेंटेज सिंबल्स के साथ दिखाई देते हैं एंड आपकी लैंग्वेज के अल्फाबेट यूआरएल इनकोडिंग के बाद कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। सो फिलहाल इसे आप किसी तरह से चेंज नहीं कर सकते हैं ना। आपका क्वेश्चन ये भी है कि क्या इससे इंडेक्सिंग पर फर्क पड़ता है? जवाब है नहीं, क्योंकि गूगल सिस्टम इस यूआरएल को समझ सकता है। यूटीएफ इनकोडिंग को गूगल सर्च इंजन सपोर्ट करता है। सो इंडेक्सिंग हो जाएगी, बट रैंकिंग में इशू हो सकता है क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। कोई इसे याद नहीं रख सकता है, इसे कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा और थोड़ा सा भी इधर उधर कहीं की मिस्टेक होती है, एक जरा सा आपके कीबोर्ड में स्ट्रोक हुआ या कहीं
आपने कहीं टैप कर दिया इधर उधर और 1% भी गायब हुआ तो फिर पूरा यूआरएल बिखर जाएगा। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आपकी साइट या ब्लॉग किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन जो यूआरएल है वो हमेशा इंग्लिश में ही रखिए। रोमन लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट जो है वो इंग्लिश होने चाहिए। इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। वैसे जो लोग गूगल की यूआरएल रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहते हैं इसके बारे में, वो इस यूआरएल पर जा सकते हैं, इस पेज पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमिर अली जी का। आमिर की वेबसाइट की साइट मैप में इशू आ रहा है। उनके मुताबिक जितने यूआरएल होने चाहिए सर्च कंसोल में साइट मैप को फेच करने के बाद उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं। साइट मैप पे यूआरएल है बट सर्च कंसोल में फेच नहीं हो पा रहा है लेटेस्ट वर्जन उनकी साइट मैप का। इन्होंने कैशिंग प्लगइन यूज नहीं किया है, क्लाउडफ्लेयर से कैश क्लियर कर लिया है, परमालिंक्स को रीसेट कर लिया है। बेसिकली जितने भी स्टेप्स मैं बताने वाला था वो उन्होंने ऑलरेडी कर लिए हैं। ये एसईओ गैराज के लायक एक बढ़िया टफ क्वेश्चन है। देखिए, जब भी किसी यूआरएल के बारे में शक हो कि पता नहीं ये कैश है या नहीं है, तो इधर उधर देखने की जगह ब्राउजर को देखना चाहिए। आपके ब्राउजर में ही सबसे सटीक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हर यूआरएल जब लोड होता है ब्राउजर में तो ब्राउजर को कैश रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है उस पेज के हेडर में। इस हेडर इंफॉर्मेशन को आप डायरेक्टली डेव कंसोल से देख सकते हैं F12 प्रेस करके, या इसका थोड़ा आसान तरीका है, आप फ्री HTTP हेडर एनालाइजर टूल्स यूज कर सकते हैं। बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैं इस टूल को यूज करता हूं कई बार, सर्च रिजल्ट्स में सबसे पहले आता है। इसमें आपको सिर्फ अपने साइट मैप का यूआरएल सबमिट करना है, एंटर करना है एंड देन इसके बाद इस बटन को प्रेस कर देना है। टूल आपके साइट मैप यूआरएल के हेडर की इंफॉर्मेशन को एज इट इज दिखाएगा आपको फेच करके। नाउ यहाँ पर आप देखिए काफी सारी लाइंस हैं, आपको इन सबको नहीं देखना है, आपको सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके लिए आपको कैश कंट्रोल लाइन पर जाना है। यहाँ देखिए क्या रिजल्ट है। आपके साइट मैप के लिए रिजल्ट दे रहा है नो कैश, नो स्टोर, मस्ट रीवैलिडेट और मैक्स एज 0। इन सारी स्ट्रिंग्स का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, बट इन प्रैक्टिकल इसका रिजल्ट ये होता है कि इस पेज को कैश किया जा सकता है, लेकिन हर बार यूज करने से पहले वैलिडेट करना जरूरी है, फिर से कंफर्म करना जरूरी है कि कहीं सिस्टम पुराना वर्जन तो इस यूआरएल का नहीं यूज कर रहा है। अगर गूगल सर्च कंसोल ने आपके साइट मैप को एक बार तब स्टोर किया था जब आपके साइट मैप में कम यूआरएल थे, तो दोबारा से उसी साइट मैप को यूज नहीं कर सकता है। गूगल को फिर से साइट मैप की नई कॉपी लेनी चाहिए और उसे यूज करना चाहिए, नई कॉपी को। ओके, सो कायदे से गूगल को आपकी जो वेबसाइट है उसका नया साइट मैप फेच कर लेना चाहिए था, राइट। फिर प्रॉब्लम कहां चल रही है? प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपकी होस्टिंग इशू कर रही हो। अगर होस्टिंग अनअवेलेबल है या डाउन है या बिजी है और गूगल आपके साइट मैप की फ्रेश कॉपी को डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, तो पुराने वर्जन को फिर यूज कर लेगा थैंक्स टू क्लाउडफ्लेयर। एंड जस्ट इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो क्लाउडफ्लेयर से इस कैश को टर्न ऑफ कर रखा है इस साइट मैप के लिए, तो आप यहीं पर चेक कर सकते हैं। आपको देखना होगा इस CF रे आईडी को, इस रो पर जाइए जहां पर CF रे लिखा हुआ है। यहां पर CF रे में यूनिक नंबर होने का मतलब है कि ये फाइल क्लाउडफ्लेयर नेटवर्क से सर्व हो रही है। अगर किसी भी रीजन से आपकी होस्टिंग जब भी गूगल आपकी साइट मैप फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और होस्टिंग आपकी वो प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो वो क्लाउडफ्लेयर से पुराना वर्जन लेकर उसे यूज कर सकता है। इन दिस केस आपको अपनी होस्टिंग कंपनी से बात करनी चाहिए। मे बी इट्स टाइम टू अपग्रेड योर होस्टिंग एंड प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। कई बार ये इशू टेम्पररी भी हो सकता है, कोइंसिडेंटली मे बी जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा हो उसी टाइम गूगल ने आपका साइट मैप फेच करने की कोशिश की हो और सर्वर बिजी रहने की वजह से गूगल आपका पुराना साइट मैप यूज कर रहा है। कुछ दिन वेट कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम बनी रहती है, तो आपको अपनी होस्टिंग सर्वर से बात करने की जरूरत है, होस्टिंग कंपनी से, या फिर उसे अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके बाद रफीउल्ला जी का सवाल, ये इन दो यूआरएल स्ट्रक्चर के बीच में चूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको इन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में चूज करना है तो हमेशा सेकंड स्ट्रक्चर में जाइए। कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी भी ले सकते हैं। एसईओ के लिहाज से ये बेटर है, यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से बेटर है। सर्च रिजल्ट्स पेज में स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई देता है। ब्रेड क्रम्स टाइप का स्कीमा डाटा सुंदर सा बन जाएगा और जब आपका ब्लॉग हजारों लाखों पेज वाला हो जाएगा तो उसे मैनेज करना, ट्रैक करना, उसके ट्रैफिक को एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। कैटेगरी, सब कैटेगरी स्ट्रक्चर हर हिसाब से अच्छा है। इसके बाद अगला सवाल है अंकित तिवारी जी का। अंकित तिवारी जी का सवाल है गूगल माई बिजनेस में नंबर ना शो होने के ऊपर। गूगल माई बिजनेस में नंबर लाइव कैसे करें, इस बारे में हमारा एक वीडियो है एंड आई नो कि वो स्टेप बाय स्टेप नहीं है, बिकॉज इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप नहीं समझाया जा सकता है।
कोई खास इसमें स्टेप्स है नहीं इन्वॉल्व ऐसे। गूगल किसी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को एकदम सही दिखाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम दो है। नंबर एक, लोग स्पैम बहुत करते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसेस भी बहुत ज़्यादा स्पैम करते हैं, और कई बार लोग स्पैम नहीं करते हैं लेकिन अवेयरनेस कम होने की वजह से एसईओ एजेंसीज की अपनी खुद की कमियों की वजह से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बिजनेस की अलग अलग इंफॉर्मेशन हो जाती है। सो गूगल के सामने वेरीफाई करने का कोई साधन नहीं होता है कि आखिर कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी गलत है। इसलिए अगर आपका नंबर लाइव नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो के सभी स्टेप्स को फॉलो करिए और गूगल सपोर्ट को कांटेक्ट करिए। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन नंबर लाइव हो जाता है। हम खुद अपने क्लाइंट्स के लिए करते रहते हैं। आई थिंक हर महीने 8-10 नंबर हम जरूर खुद से ही लाइव कराते हैं। तो टाइम लगता है, लेकिन 80 to 90% केसेस में नंबर लाइव हो जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पैम किया है फिर कोई चांस नहीं। सो ये थे एसईओ गराज के आज के एपिसोड के सारे सवाल। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं amittiwari.net/SEO-garage पेज पर जाकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।